क्यों? रूट अंडर 2GH, रूट अंडर 2GH या कुछ और? यहाँ का एरिया ज्यादा ना, यहाँ का एरिया बहुत कम। अरे कहीं बैठो ना रे, यहीं बैठ जाओ ना। रूट अंडर 2GH, इसका भी रूट अंडर 2GH, इसका भी रूट अंडर। वेलोसिटी तो सब ये सेम है, तो फिर अलग अलग क्यों? अरे एच अलग अलग है ना, एच अलग अलग है ना। अब इसी में क्वेश्चन है, किसका रेंज ज्यादा है? रेंज किसका ज्यादा है? नीचे वाला, नीचे वाला दूर जाके गिर रहा है। इस यहाँ वाला से जो जितना हाइट पर रहेगा उसका वेलोसिटी उतना, यानी नीचे वाला छेद से ज्यादा वेलोसिटी रहेगा। क्लियर? ठीक, ये वाला क्लियर है। नेक्स्ट, अब बंद करिए इसको। तब ये वाला क्लियर ना? तो रुक जाओ कहीं बैठो। काहे ना पानी आ रहा है? पानी आया फिर बंद हो गया, क्यों? जल्दी बोल। पानी आया फिर बंद हो गया। परसों वाला क्वेश्चन, पहले एयर यहाँ कम जगह में था, वो जितना प्रेशर बनाया वेलोसिटी आया। अब जितना पानी खाली हुआ तो यहाँ भी खाली हुआ। अरे यहाँ वॉल्यूम घटा, यहाँ निकला। पहले जितना जगह में एयर था, अब वो एयर फैल गया, तो खाली जगह में एयर फैल गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर, इसलिए निकल। अब क्या करेंगे कि निकलने लगेगा। जैसे खोले, बोलो क्यों आया? क्यों आया? अब प्रेशर यहाँ P नॉट हो गया। जैसे ओपन टू एटमॉस्फेयर किया, यहाँ P नॉट हो गया, यहाँ भी P नॉट, यहाँ भी P नॉट। हवा से हवा, अब प्रेशर बढ़ गया। ये वाला डायलॉग यही बनना ली थोड़ा मैं। चलो बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसका मतलब फिर प्रेशर यहाँ कम है, और यहाँ का प्रेशर फिर ओपन करेंगे फिर चालू हो जाएगा। आइए नहाइए 10 रुपया। आइए नहाइए। चलो दाम घटा देते हैं, 2 रुपया। नहाइए। कितने लोग पूरा जनवरी नहीं नहाया? चलो नेक्स्ट। सुनो, पिछले क्लास में क्या क्या दिखा दिए थे? साइफन दिखा दिए थे, साइफन। अरे पाइप वाला दिखा दिए थे, हवाई जहाज वाला, वो छतरी उड़ जाता वो। तो अभी एगो दूगो और बता देते, इसको पढ़ाएंगे मैग्नेस इफेक्ट। अरे वही स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, बॉलर वाला। सब क्लियर? किस छेदा से कितना वेलोसिटी रहेगा, कितना रेंज ज्यादा होगा, सब क्लियर? आप देखो एक और, ऐसे तो बहुत है। अगले क्लास में सरफेस टेंशन स्टार्ट होगा। विस्कोसिटी तो आधा घंटे का चैप्टर है, तो उसमें और ज्यादा प्रैक्टिकल है। उसमें और ज्यादा प्रैक्टिकल है। एगो आता है लगातार वाला टपना, एगो आता है लगातार वाला, उसको हटा देते पूरा फेंक दे रहा है। काहे नहीं आ रहा रे?
यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसको प्रेशर सफिशिएंट मिल रहा है। ठीक, अभी पानी आ रहा है, सब लोग देखना हम गिरा रहे हैं। खाली था पूरा, एयर टाइट थोड़ी था, पूरा भरवाए हुए थे। चलो देखना, जैसे ही गिराएंगे वो पानी गिरना बंद हो जाएगा और पानी भर देगा इसमें। इसमें इसलिए पानी आ रहा था क्योंकि यहाँ टाइट नहीं करवाए थे। मान लो पानी यहीं तक भरा हुआ रहेगा तो एयर पूरा रहेगा ना, तो यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा, तो बंद रहे चाहे खुला हुआ रहे पानी तो आएगा ही बाहर। पूरा भरा हुआ रहेगा, थोड़ा कम जगह रहेगा और ढक्कन बहुत टाइट रहेगा, तब नहीं आएगा। ये आएगा तो थोड़ा आएगा फिर बंद हो जाएगा। सब लोग ध्यान देना, जैसे ही छोड़ेंगे पानी आना बंद हो जाएगा। ओके सर, रेडी? रेडी? बंद हो गया, काहे बंद हो गया था? जैसे ही छोड़े डब्बा और पानी दोनों एक ही एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। जब धरती की ओर गिरने वाला कोई भी दो बॉडी साथ में गिर रहा हो और एक्सेलेरेशन सेम हो तो कोई प्रेशर, कोई फोर्स, इसलिए छोड़ते ही पानी बंद हो गया। फिर से दिखाऊं कि क्लियर है? पक्का? हाँ, चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ेंगे। कैसे फिनिश कीजिएगा? पानी तो सूख जाएगा, रात भर घंटे। एक दो आदमी इधर आ जाओ। पहले बेंच हटा लीजिए ना, उधर हाँ ले जाइए इन पहले। हो गया, चलो हम इतना चलो। तो ये सारा हो गया था। हम लोग ये क्या बोल रहे थे कि रेंज निकालना सिखा दिए थे। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पानी कितना दूर तक गया तो पानी का वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। आप कितने टाइम में गिरेगा? मान लो पानी h हाइट तक भरा हुआ है, बड़का h, और टेबल का हाइट जमीन से छोटका h है, ये h0 है, कुछ भी है। टेबल कंटेनर कहाँ रखा हुआ है? जमीन पे कि टेबल पे? टेबल का हाइट जमीन से क्या है? h, और पानी कहाँ तक भरा हुआ है? h हाइट तक, हाँ है ना? और यहाँ छेदा कर दिए, पानी बाहर आ रहा है। कैसे? स्ट्रेट बाहर आएगा कि पैराबोलिक पाथ पे? और कैसे पैराबोलिक पाथ पे गिर रहा था? तो मुझे यही निकालना कितना दूर जाके गिरा, मुझे रेंज निकालना है। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज मतलब यहाँ का स्पीड बोलो √2gh। h कौन, टेबल वाला कि पानी वाला? ठीक, कितना टाइम में गिरेगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? √2h/g। h कौन, टेबल वाला? कितना टाइम में गिरा? √2h/g। h कौन, जमीन से हाइट वाला, हाँ है ना? तो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू किस स्पीड से गिर रहा है? √2gh। कितने टाइम में? √2h0/g। क्या रेंज निकाल लोगे? कितना टाइम में गिरा निकाल लोगे? स्पीड निकाल लोगे? ठीक,
एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, खुद भी बुद्धि लगा सकते हो, कहोगे तो मैं फिर से पानी भरवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओरल है, आराम से सोच। जमीन है, जमीन पे एक कंटेनर रख दिए, जमीन पे कंटेनर रख दिया, यहाँ पे हम नल लगा दिए। बोलो तो यहाँ पे रेंज, पानी अगर मान लो बरका हाइट है, नल अगर पेंदी में लगाएंगे, बोलो रेंज होगा कुछ? पानी तो सीधा निकलेगा सरसरा के, हाँ या ना? वेलोसिटी √2gh, कोई रेंज? अगर नल यहाँ लगा देंगे तो निकलेगा ही नहीं, यहाँ प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर है नहीं तो बाहर पानी बाहर आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन है कि नल को कहाँ सेट करें कि रेंज मैक्सिमम हो? यहाँ रेंज है ही नहीं, यहाँ रेंज है ही नहीं, रेंज यहाँ प्रेशर नहीं है, तो नल कहाँ लगाएं कि पानी दूर तक फेंकाए? हमेशा बीच में। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? अभी कंटेनर टेबल पे नहीं है, जैसे टेबल पे आप रखे हुए थे तो जो निचल का छेद वाला दूर तक जा रहा था, अब ये देखा, अब ये मुंह अजीब टाइप कर लेंगे कि क्या बोल रहे हैं आप। नीचे वाला छेद का वेलोसिटी ज़्यादा था और वो सबसे ज़्यादा दूर पे जा रहा था, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, लेकिन यहाँ टेबल पे नहीं रखे हैं, ग्राउंड पे है। तो बताइए छेदा कहाँ लगाएं या नल कहाँ लगाएं कि पानी दूर तक फेंकाए? आई सारा चीज़ तुम घर पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं भाई, इतना बोतल तुम्हारे घर में बहुत होगा, बोतल लो, काठी होगा, काठी को गर्म कर लो मोमबत्ती से, छेदा कर लो, अब प्रैक्टिकल करते रहो। मतलब अगर क्या ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं? हाँ, एगो जैसे मान लो एगो छेदा कहाँ लगा दिए, कोई रेंज नहीं, एगो छेदा कोई रेंज, अरे वहाँ तो प्रेशर नहीं है, 2-3 को बीच में और लगाएं, तो जिस छेदा से पानी जब सबसे दूर जाएगा वही छेदा का हाइट हमारा मैक्सिमम रेंज देगा। जरूरी है बीच में होगा कि चेक करना पड़ेगा? अगर हम चेक कर लेंगे तो बीच में आ गया तो ठीक, ऐसे बोल के निकल गए, चलो बीच है, सही हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन सीखवे नहीं किए कि निकलेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। कल हो के कुछ भी चेंज कर दिया इसमें, तुमको तो याद ही रहेगा h/2, अब बनाना सीख लोगे तो कुछ और चेंज करेगा तो सबसे पहले प्रोसेस पे जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि छेदा कहाँ लगाएंगे कि पानी दूर जाएगा, नहीं मालूम, मालूम कहीं पे लगाएं, कहीं लगा दिए, यहाँ से h हाइट पे। ये आदत बदलिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए ज़्यादा। 12th में तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा, वही यूनिक चीज़ पढ़ोगे, चार्ज दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, एक से एक चीज़ दिखाएंगे, तो उसके लिए मेरा दिमाग शांत रखोगे तब ना, दिखाया बतियाएगा, जवाब दोगे, सपोर्ट करोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब नया चीज़ है, बहुत सारा चीज़। बोलो h कहाँ से ले लिए? ग्राउंड से। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ लगाना फिट होगा कि यहाँ लगाना फिट होगा, हम जनरल हाइट ले लिए, ठीक। अब बताओ, छेदा जमीन से h है तो ऊपर से बरका h माइनस, बोल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? √2gh, h कौन? बरका छोटका कि h माइनस h? श्योर, h माइनस h। कितना देर में जमीन पे, कितना देर में गिरेगा? टाइम तो हमेशा होगा 2h/g। h कौन? जमीन वाला ना, छेदा जमीन से कितना हाइट पे है? यहां से जो पानी बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2gh माइनस h। जितने टाइम में ग्राउंड पे आएगा 2h/g। तो ये हमारा कहलाएगा रेंज,
रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? रूट अंडर 2g h माइनस एच। टाइम कितना? 2h/g। ये रेंज है कि मैक्सिमम रेंज है? ये रेंज है, ये रेंज है। ये क्या है? हम क्या पूछें आपसे कि नल कहाँ सेट करे, या फ्रॉम द सरफेस, या फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द ग्राउंड, नल कितने हाइट पे सेट करे कि रेंज मैक्सिमम हो। क्या करेंगे जल्दी बोल। जब भी इक्वेशन में कोई चीज हो, जब भी किसमें हो, और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, तो आप डिफरेंशिएशन करो। क्या करो? किसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए? जिसका मैक्सिमम चाहिए उसका डिफरेंशिएशन करो। किसके रिस्पेक्ट में करो? जो वेरिएबल है। बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? जी, 2 कौन है? एच, बड़का एच की छोटका एच? छोटका एच ने वेरिएबल, बड़का एच थोड़ी वेरिएबल है भाई। तू नल ना सेट कर रहा है, तो नल का हाइट ना वेरिएबल है। तो dr/dh कर अनंत जगह अभी से 12 तक ये चीज पूछा जाएगा, पहले भी है। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन हम काट दिए हैं, क्यों? आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसमें मेरा कोई रोल। तो आगे कहीं भी 12th में हर टॉपिक में एगो क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। हर एक छोटा से छोटा टॉपिक में एक क्वेश्चन तुम्हारा एक कॉमन रहेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन जैसे बनाते हो वैसे बना लीजिएगा। फार्मूला जो लगेगा, कॉन्सेप्ट जो लगेगा बना लीजिएगा। जैसे ही बोलेगा मैक्सिमम, तब सोचेगा ओ मैक्सिमम मतलब बताए थे कि जिसका मैक्सिमम चाहिए उसका डिफरेंशिएशन करो। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट। वेरिएबल इसमें सिर्फ छोटका एच है, तो dr/, किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दो। क्लियर? अरे काइनेमेटिक्स में भी क्वेश्चन किए हो यार। इसका डिफरेंशिएशन कौन करेगा? आपकी मैं, आपकी मैं, आपकी मैं, आप सॉल्व करो। ऐसे भी जी से जी कट जाएगा, 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का आता है डिफरेंशिएशन। पहला छोड़ देंगे, दूसरा कर देंगे, प्लस दूसरा पहला, सॉल्व करेंगे, कटने वाला कट जाएगा, मरने वाला बचने वाला। सॉल्व करेंगे तो जो छोटका एच होगा बड़का h/2 ही आएगा। यहाँ पे आ रहा है, ये नहीं कि हर जगह h/2 बोल देंगे। अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो ये आंसर काम आएगा कि प्रोसेस। क्लियर? कर लेगा ना गुना भाग? अरे जी से जी काटना यार। इधर क्या बचा? 2 रूट अंडर एच। रूट का भी तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखाए हुए हैं। कोई भी चीज रूट में रहे तो नीचे लिख, बगल में 2 और ऊपर डिफरेंशिएशन। घर पे मिला लेना आंसर। अब मुंह का उदास कर रहा, नहीं आता डिफरेंशिएशन? चलो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। रेंज निकाल लोगे, मैक्सिमम पूछेगा निकाल लोगे, वेलोसिटी निकाल लोगे, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर लिख लोगे, बनौली लगा लोगे। बनौली से क्वेश्चन नहीं बना, इसका मतलब कितना ही क्वेश्चन? फ्लूइड मैकेनिक्स में, डायनेमिक्स में, बहते हुए पानी में कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए 2 इक्वेशन दिमाग में रखना। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 बराबर, और दूसरा बर्नौली थ्योरम। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में क्या होगा? बर्नौली थ्योरम। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आप लिख लीजिए, उसमें जो भी अननोन होगा वो आपको निकल जाएगा। कभी कभी एक एक क्वेश्चन से आ जाएगा। अरे एक वेरिएबल है तो उसमें फंसोगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो। क्या कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब मैं जो बोलूंगा जवाब देना। मान लो बहुत 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 तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी वो कॉन्सेप्ट है जिस पे रॉकेट ऊपर उड़ता है। अभी वो कॉन्सेप्ट है जिस पे आपका जो चक्री है, जो दीपावली में नचाते हो, क्या बोलते हो? चक्री की घिरनी। अरे उसके आग लगाते हो। तो चक्री का घूमना वेरिएबल मास है, पढ़ाएंगे टॉर्क में, रोटेशन में। उधर रॉकेट पर हो गए सेंटर मास में। अभी उसी के जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिंपल है, समझ जाओगे आप। ये बताओ, एक छोटा क्वेश्चन का पहले जवाब दो। मान लो जमीन पे हम कंटेनर रख,
ठीक, पानूनी भर दिए अपना, पानूनी यहाँ छेदा लगा दिए। वेलोसिटी कितना आ रहा है? 2gh रूट अंडर। ईमानदारी बताओ, तुम अभी काइनेमेटिक्स पढ़ के आ रहे हो, न्यूटन स्लो मोशन पढ़ के आ रहे हो, ये अगर भी वेलोसिटी से निकल रहा है बाहर तो कंटेनर के पीछे फोर्स महसूस होगा कि नहीं होगा? तो फिर कंटेनर मूव क्यों नहीं होता है? अभी बर्गर डब्बा वाला जैसे ही हम टैप हटाए पानी भागा, तो कंटेनर वहीं था कि पीछे भागा? पीछे भागना चाहिए था। क्यों? अरे भाई, यहाँ से अगर कोई चीज़ निकल रहा है भी वेलोसिटी से, तो कंटेनर एक फोर्स महसूस करेगा पीछे की ओर, झटका उसे लगेगा। लेकिन आपके लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि जैसे बाल्टी में पानी भरे, बाल्टी में नीचे से छेदा है, पानी ऐसे बाहर आ रहा है, बाल्टी पीछे जाइए नहीं रहा, वहाँ है। इसका क्या मतलब हुआ? उस पहला नंबर, ये जो पानी बाहर निकला, ये जो पानी बाहर, वो इतना फोर्स लगाया बाल्टी पे या कंटेनर पे जो कि बहुत कम था। जितना भी था वो काफ़ी अगर होता मूव करवाने के लिए, तो उसको रोक दिया फ्रिक्शन। उसको कौन रोक दिया? ये जो भी फोर्स महसूस किया। अरे भाई, अगर कोई चीज़ निकलेगा तो पीछे फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही निकला रूट अंडर 2gh से, बाल्टी एक फोर्स महसूस किया, उस फोर्स को कौन खा गया? उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? आइए, आप हमेशा देखे हो, याद करो, आप नल में पाइप लगाते हो पानी भरने के लिए या कहीं भी कोई चीज़ धोने के लिए, मस्त एकदम पानी स्मूथ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, पाइप पहले ही सेट किए हुए हैं, पाइप सेट कर लिया, आप कहीं बिजी हो गए, होता है ना कभी कभी। आपको काम करना था, अभी पाइप सेट कर लिए, कहीं का फ़ोन आ गया, कहीं का मैसेज आ गया, किसी से बात करने लगे, फिर अचानक से क्या किए, नल ऑन किए। जैसे ही नल ऑन किया, पाइप ऐसे से भागा, देखा होगा, मस्त एकदम नागिन डांस करता है वो। क्यों ऐसा किया? कितना वेलोसिटी से निकला? रूट अंडर 2gh या जो भी वेलोसिटी से निकला, तो पीछे एक फोर्स लगाया, उसको बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। और उसी फोर्स के कारण पाइप नचने लगा। ऐसे नहीं करने लगता है, जैसे ऑन किया, जैसे ऑन किया, नागिन डांस की तरह भागता है। तो नागिन डांस कैसे किया? जरूर कोई फोर्स लगाया। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। करता है कि नहीं करता है? तो हमें यही निकालना है, ये बाल्टी जो है वो कितना फोर्स महसूस किया। अगर फ्रिक्शन ना हो, अब बाल्टी को एकदम हम चिकना सरफेस पर रख दे, पानी निकलेगा, बाल्टी पीछे घुसक जाएगा। नॉर्मल लाइफ में नहीं देखने को मिलता है। जैसे अभी पानी निकला आगे, ब्लॉक वहीं पे था, डब्बा वहीं पे था, डब्बा को पीछे जाना चाहिए था, तो पीछे जाने के लिए जितना फोर्स मिला उसको फ्रिक्शन खा गया। तो मुझे कैलकुलेट करना है थ्रस्ट फोर्स, जिसको लिखेंगे Ft से। किससे लिखेंगे? अब बताओ, क्या यहाँ वेरिएबल मास है कि नहीं है? यहाँ मास इन हो रहा है, या बाल्टी में पहले से जितना पानी भरा हुआ था, बोलो, अब पानी उतना है कि वेरी कर रहा है? ये वेरिएबल मास हो गया। तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कब? जब मास कांस्टेंट हो। या मास कांस्टेंट, मास वेरिएबल है। क्लियर? तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F बराबर ma, न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन याद करो। m a को लिख सकते हैं dv बाई dt, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम। यहाँ क्या है? m कांस्टेंट है, अभी वेरिएबल है। उल्टा सोचो, जहाँ पे m वेरिएबल होगा उसको लिख सकते हैं v dm बाई dt। यहाँ वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर? मास वेरी करेगा। दोनों में अंतर क्या है? F बराबर m, a को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या कांस्टेंट? कौन वेरी कर रहा है? यहाँ कौन कांस्टेंट? कौन वेरी कर रहा है? तो बोलो, थ्रस्ट फोर्स में कौन वाला इक्वेशन लिखना सही होगा? ये कि ये वाला, क्योंकि मास वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है? मास वेरी कर रहा है। तो हो जाएगा ये भी, अभी नहीं VR लिखना चाहिए। VR क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास व्हिच इज निकलिंग फ्रॉम छेदा, इस यहाँ से जो निकल रहा है, नल से जो निकल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। क्या ये मेन मास है? तुम लोग आदत बहुत खराब, कुछ बोलते हैं हंसना ही लगता है, एकदम हंसना ही पे ध्यान रहता है। समझाने के लिए ध्यान देना है कि हंसने के लिए ध्यान देना है? VR इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
द मास व्हिच इज निकलिंग, हाँ या ना, या व्हिच इज इंटरिंग और एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट हो रहा है या इंटर हो रहा है। यहाँ इंटर हो रहा है, मान लो कल हो के तू बाल्टी में पानी डालने लगा तो वहाँ इंटर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों हो सकता है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो उस मास का है जो या तो निकल रहा है या किसी केस में इंटर होगा बाल्टी में विथ रिस्पेक्ट टू मेन मास। यहाँ मेन मास कौन है, निकल रहा है वो या बाल्टी वाला। VR is the relative velocity of mass which is existing with respect to main mass। मेन मास कौन है, dm/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कितने टाइम में कितना पानी बाहर आया, कितने टाइम में कितना वॉल्यूम का पानी बाहर आया, ये है। क्लियर, मुझे यही निकालना है। आगे देख, बताओ तो यहाँ का एरिया ले लो A, यहाँ का एरिया तो बड़ा A है, यहाँ का एरिया छोटा है। यहाँ की वेलोसिटी जो है हमारा 2gh है, बोलो वेलोसिटी 2gh, अगर पानी h तक भरा हुआ है। सोच t टाइम में कितना वॉल्यूम का पानी बाहर आया, अगर वेलोसिटी भी है तब। इस छेदा करिया ये, नल करिया ये, वेलोसिटी भी, तो बोलो t टाइम में कितना पानी बाहर आया, या किसी इंस्टेंट पे लेते हैं, बताओ dt टाइम में कितना वॉल्यूम का पानी बाहर आया, लेंथ है बता दो, हटाओ। dt टाइम में कितना लेंथ का पानी बाहर आया, vdt। यहां से यहां dt टाइम में कितना लेंथ का पानी बाहर आया, अरे लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट यार, डिस्प्लेसमेंट मतलब स्पीड इनटू वेलोसिटी इनटू, बोलो तो कितना वॉल्यूम पानी बाहर आया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू कितना मास का पानी बाहर आया, तो डेंसिटी बराबर मास बाय मास बराबर डेंसिटी इनटू, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो। देखो यही है dm, यही है dm। दुख इस बात का है कि हमको इसको 3 बार समझाना पड़ेगा। क्यों, सब लोग मास्टर पे ही थोप देते हो कि मास्टर समझा ही देता है, रिपीट कर ही देता है। काहे बर्नौली थ्योरम को 4 बार लिख के अभ्यास करे, काहे ये VDT आज पढ़ा रहे हैं कि बर्नौली थ्योरम में पढ़ा दिए थे क्या, मास्टर का काम ही है तो उसको करने दो यार। काहे हम झूठे के अपना बुद्धि लगाएंगे कि VDT काहे बोल रहे हैं। फिर से लिखते हैं, चलो बोलो, पानी का वेलोसिटी कितना, एरिया कितना लेंथ का पानी बाहर आया dt टाइम में, लेंथ माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी भी टाइम dt। तो बोलो यहाँ से यहाँ कितना लेंथ पानी आया बाहर, vdt। अरे यहाँ फैला हुआ है पानी, कितना लेंथ का पानी है, vdt। भी क्या है, वेलोसिटी, dt है टाइम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया A, एरिया है ना, एरिया इंटू लेंथ क्या, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी से, तो मास हो जाएगा। m की dm है ना, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी। मास बराबर वॉल्यूम इंटू, चलो थ्रस्ट फोर्स क्या है जल्दी बोल, VR dm/dt, VR के जगह भी, अरे VN है, समझने के लिए ना VR बोलते हैं, V dm/dt, dm कितना, AV/dt रो बाय dt, dt से dt, बोलो थ्रस्ट फोर्स, V और V, AV स्क्वायर रो, AV स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट फोर्स, जो पीछे महसूस किया कब, जब पानी निकला। ये क्या है, किसका एरिया, नल का, जहां से पानी बाहर आ रहा है। भी वेलोसिटी की वॉल्यूम, वेलोसिटी की वॉल्यूम, बाप रे बाप, वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी है, ये पूरा वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है VDT, V वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो बाहर आ रहा है, रो किसका डेंसिटी, जो लिक्विड बाहर आ रहा है। क्या निकाल लोगे, मान लो जहाँ पे पानी निकल रहा है
वो ग्राउंड सो स्मूथ रहता है। क्या रहता है? क्या रहता है? तो ये बाल्टी पीछे जाता है, कितना फोर्स है? पीछे जाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। बोलो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? अगर बाल्टी पीछे जाता है तो जाता कि जा सकता है? बस स्मूथ सरफेस बना दे। बोलो एक्सेलरेशन। फोर्स दिया हुआ, एक्सेलरेशन कैसे निकालेगा? फोर्स बाय मास। हाँ, किसका मास लेंगे? मास जो लिक्विड का है। सिर्फ लिक्विड का, बाल्टी का, कि दोनों का? दोनों का। अगर बोल देता है कि मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, तो बोलो इतना फोर्स से पीछे जाएगा, फोर्स से तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास। फोर्स तो यही होगा। मास किसका लेंगे? कंटेनर प्लस लिक्विड दोनों का, है ना? सीधे एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास। थ्रस्ट फोर्स यहाँ रख देंगे, ए बी स्क्वायर रो, और टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, है ना? कर लोगे? चलिए रफ निकालिए तो सब लोग क्वेश्चन करिए। सुनो, दो लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड, अमिश्रणीय। ये अलग लिक्विड है। नीचे वाला लिक्विड कितना हार्ड तक भरा गया? कितना डेंसिटी का? ऊपर से एक लिक्विड रख दिया गया, कोई बाउंड्री नहीं है, अमिश्रणीय है, तो बस वैसे ही रह जाएगा। तो इसका डेंसिटी कितना है? 2 रो। कितने हार्ड तक भरा हुआ है? इसका डेंसिटी रो कितने हार्ड तक भरा हुआ है? यहाँ लगा दिया नल, क्या बाहर आएगा लिक्विड? मेरे से क्या क्या पूछ सकता है? मेरे से क्या क्या पूछ सकता है? प्रेशर बताइए, बॉटम पे प्रेशर, या किस वेलोसिटी से पानी निकालो, कितना वेलोसिटी से बाहर आ रहा है? वेलोसिटी निकालो, कितना वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। हिंट क्या है? पानी बह रहा है, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का क्या निकाल लो? बर्नौली थ्योरम। दो पॉइंट कहीं भी ले सकते हो, एक पॉइंट यहाँ ले लो। हवा से हवा, प्रेशर बह गया। ये डायलॉग में ही तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो, सिंपल बात है। यही ना प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, ये बह के निकल जाएगा। तो एक पॉइंट ले लो यहाँ पेंदी पर, एक पॉइंट ले लो बाहर, ये दोनों पॉइंट के बीच में बर्नौली लगा दो, निकल जाएगा वेलोसिटी। टू जी एच रूट अंडर 2 ये टू पक्का
टू बाहर पक्का सोच लो। रूट 2 अंदर आएगा, 2√2GH। ये 2√GH देखते हैं। रेडी? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलो, हाँ, ये आपका आंसर नहीं है, इधर का आंसर है। आपका आंसर है √8GH। ठीक, रेडी? हो गया? कलम रोक दो, उठो। बर्नौली थ्योरम कैसे लगाते हैं? किसी भी कहीं भी लिक्विड बह रहा था 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या है? एक पेंदी पे ले लो। अरे यही ना प्रेशर बना, तो जो प्रेशर बना वो बह के निकल गया। चलो बॉटम पे प्रेशर लिखवाओ। सब चुप रहो, लिखवाओ। रो 0। बॉटम पे प्रेशर क्या होगा? लिखवाओ। रो G2H। हाँ हाँ, 2ρGH सही है। अब हवा ले भी सकते हैं, नहीं को कट जाएगा। हवा वाला भी तो रहेगा। हवा ले ही के चलो, कट जाएगा अलग बात है। हवा वाला प्रेशर यहाँ होगा P0 प्लस इसका प्रेशर ρG2H, ρG2H ना, प्लस इसका प्रेशर 2ρGH। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए। चलो यहाँ पे लिखवाओ। यहाँ पे प्रेशर बोलो, अपने से बोलना। हाँ हाँ, हाफ 2ρ B²। यानी आप यहाँ पे लिखवा दिए प्रेशर, यही प्रेशर तो काइनेटिक बन के निकल गया। ये आप ऐसे बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर बराबर होता है। इस पॉइंट के पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर। तुम बताओ यहाँ पे 2ρ का ली हो, रो का नहीं ले सकते हैं। नीचे वाला का डेंसिटी 2ρ है तो 2ρ लेंगे। ऊपर वाला एक क्वेश्चन पूछने का मेरा एक ही लॉजिक था कि 2ρ काहे लेंगे, बस यही। यहाँ रो क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि मान लो बहते बहते तो ये भी तो निकलेगा, एक समय आएगा तो ये भी तो बह के निकलेगा। तो डेंसिटी हम रो क्यों नहीं लिए, 2ρ क्यों लिए? बैठो। इसलिए कभी भी ये सोचना ही नहीं कि आंसर आ गया तो हो गया, फंस जाओगे तुरंत। हम बेवकूफ़ थोड़ी है कि न्यूमेरिकल का PDF भेज देते हैं, मुझे टाइम बचाना है तो मुझे डिस्कशन ज़्यादा करना। ये सब चैप्टर तो खाली डिस्कशन का है, तो लिख भी लोगे तो भी फंस जाओगे भाई। इसलिए मैं एक एक लाइन डिस्कशन करता हूँ। चलिए बताइए यहाँ पे 2ρ क्यों होगा? एक समय बाद वो भी तो निकलेगा। फंस गया तू तो परसों एब्सेंट था क्या? रेगुलर रहो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। वो निकलेगा तो रख देंगे। वाह,
अच्छा सोच, ईमानदारी सोच, अगर ये नीचे रखते वो ऊपर रखते तो निकलता है? अरे नीचे पानी रख दो, ऊपर हनी रख दो, हनी में पानी थोड़ी मिलेगा। अरे सिंपल 100 बात का एक बात, निकलने के लिए यहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। यहाँ पे 2 रो इसलिए लिखा जा रहा है, क्या है बर्नौली थ्योरम, यहाँ और यहाँ का प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और कांस्टेंट होना मिलना चाहिए। रो रख, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टेक्निकली गलत हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। तुम जो इस इक्वेशन में जो भी आएगा, जो भी उसको यहाँ रख, जितना LHS होगा उतना। और कोई रो लेके बनाता, क्या लेके बनाता, भी आता कुछ ना कुछ, तब रख, टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ निकलने के लिए बाहर यहाँ अच्छा खासा प्रेशर, वही प्रेशर तो काइनेटिक बनता है भाई, यही प्रेशर तो काइनेटिक बनता है। कौन लिक्विड बाहर आ रहा है, ये तो ध्यान रखना ही है कि 2 रो बाहर आ रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट के बीच में क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और ये कांस्टेंट होना चाहिए, वो डिफरेंस नहीं होगा। एक सफिशिएंट प्रेशर यहाँ बनेगा तो बाहर निकल के आएगा। क्लियर? ऐसे तो ओरल क्लियर है कि चलो ये बाहर आ रहा है तो इसका डेंसिटी हम ले लेंगे। क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना है कि हमारा दोनों पॉइंट का प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होना वेरी नहीं करना चाहिए। चलो ऐसे तो निकालोगे अभी, जिसका ये क्वेश्चन सही है उसका आंसर सही है। क्या आएगा यहाँ से, मैं बनाऊं P0 से P0, रो कटेगा क्या, यहाँ 2 से 2 रो भी कट जाएगा ना, रो 2GH 4GH बराबर V स्क्वायर ना, तो V क्या हो जाएगा, √4GH मतलब 2√GH। क्लियर? ये सही है। पर ये बहुत एब्सेंट करते हैं क्लास, ऐसे नहीं काम चलेगा, दिक्कत हो जाएगा आगे। 12th में सीधे अब जान दो क्या करेगा, इसको आयन वाला चार्ज रख देगा, आयन बोलेगा ये H+ और O2- में टूटा हुआ है, बताओ H+ की वेलोसिटी बताओ। ये आयन कितना, पानी बाहर आ रहा है तो सिर्फ पानी H बाहर आ रहा है कि वो भी बाहर आ रहा है, अरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों ना है बाहर। तो हमको क्या लगता है बाप रे 12th का क्वेश्चन है, नाम का 12th है, सब 11th घुसा देगा, पूरा एक क्वेश्चन पूरा 11th मिला देगा आपको। नाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, किसी में फ्लूइड लगा दिया, किसी में साउंड लगा दिया, किसी में SHM लगा दिया, किसी में रोटेशन लगा दिया, किसी में फ्रिक्शन लगा दिया, किसी में काइनेटिक। मेरे बात पे भरोसा ना हो तो जाओ 12th का कोई बुक पलट के लो, कोई चैप्टर देखा ना, उसमें काइनेटिक्स भरा पड़ा है, पूरा मैकेनिक्स भरा पड़ा रहेगा। इसलिए बढ़िया से पढ़िए 11th को। क्या क्लियर है? अरे सिंपल, जो पानी बाहर आ रहा है उसका तो डेंसिटी लेंगे ही, ये भी ध्यान रखेंगे कि टेक्निकली सही होना, लॉ को फॉलो करना चाहिए। मान लो लिक्विड उल्टा पुल्टा कर देंगे, इतना प्रेशर बनवे नहीं किया यहाँ, तो बाहर आ जाएगा क्या, कुछ रख देंगे तो बाहर आ जाएगा क्या। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है जिसका पहले लॉजिकल आंसर दोगे फिर न्यूमेरिकल बताएंगे। मान लो एक बाल्टी है, नल से पानी आ रहा है जिसका रेट है
अल्फा मीटर क्यूब। अल्फा कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो हम लिख देते 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकंड में कितना का वॉल्यूम आ रहा है? वाह, बहुत ज़्यादा हो गया भाई। समझ रहा है? समझ रहा भाई? 2 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब कितना होगा? 1 ये ना हुआ। अल्फा का वैल्यू इसलिए नहीं रखे हैं, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ छेदा लगा दिए, नल लगा दिए। क्वेश्चन है, पहले बाल्टी खाली था, पहले बाल्टी ठीक, बाल्टी में कोई पानी नहीं था, टाइम बराबर 0 पे बाल्टी खाली था। अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड से पानी धरधरा के आ रहा, समझ सकता है कितना पानी आ रहा है? 1 सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब, अल्फा का जगह 5 रखोगे तो 1 सेकंड में 5 मीटर क्यूब पानी आ रहा है बाल्टी में। बड़ा कंटेनर है, यहाँ नल लगा दिया, पानी आएगा, निकलेगा, निकलेगा पानी के नहीं निकलेगा? आते गया। पहला लॉजिकल क्वेश्चन, बाल्टी में पानी का हाइट का क्या होगा? घटेगा लेवल, बढ़ेगा, घट के बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा? क्वेश्चन पहले समझ। क्या 2 फेनोमेना हो रहा है एक साथ? पानी आ भी रहा है और निकलेगा कि नहीं निकलेगा यहाँ से? पानी आते क्या भाई? धरधरा के आ रहा है, निकल भी रहा है, तो हार्ट बढ़ते घटते रहेगा कि नहीं? बढ़ते घटते रहेगा कि नहीं? पानी आ रहा है, नल लगा दिए पेंदी में, लॉजिकल क्वेश्चन का जवाब दो। अगर इसमें पानी लगातार आ रहा है और निकल भी रहा है, तो इसके अंदर जो हाइट होगा पानी का, बाल्टी के अंदर पानी का जो हाइट होगा, वो कैसे क्रिएट होगा? घटेगा कि बढ़ते रहेगा? मान लो कोई हाइट धरधरा के पानी आया, जितना देर में पानी आया, क्योंकि पानी जब आया, मान लो 1 सेकंड में अल्फा मीटर क्यूब पानी आया, उस समय तो नहीं निकला। जब पेंदी पे कुछ पानी आएगा, वो भी अच्छा हाइट तक तब निकलेगा। टाइम बराबर 0 पे कुछ आया लेकिन निकला। अब जैसे ही टाइम बढ़ा, आते गया और आते गया और, तो अंदर में हाइट का क्या होगा? लगातार घटते रहेगा कि बढ़ते रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ते रहेगा? पहले ऑप्शन समझ। पानी सिर्फ आ रहा है कि निकल हो रहा है? हाइट बढ़ते रहेगा कि घटते रहेगा? एक ऑप्शन ये हो गया, हाइट बढ़ते रहा है कि घटते रहा है। तीसरा ऑप्शन है बढ़ के, चौथा है घट के बढ़ रहा है। कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन चलो एक बार ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। क्या पानी बढ़ते रहेगा? पहला ऑप्शन। क्या पानी घटते रहेगा? दूसरा ऑप्शन। तीसरा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। चौथा है पहले घटेगा फिर। कौन ऑप्शन सही होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। हाँ नहीं, ऑप्शन बाहर भी हो सकता है, ये लॉजिकल है। ऑप्शन एक और भी हो सकता है लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ हाइट बढ़ने का रेट घटते रहेगा। चलो कुछ नया बोला ये। हाँ। पानी जिस स्पीड से गिर रहा है उसी स्पीड से निकल रहा है, मतलब जितना पानी आ रहा है उतना ही निकल रहा है, या फिर ये आपको ना पता लगाना है, ये नहीं दिया हुआ है। नहीं ये दे देगा तो ये आप सोचिए। अब ये जो बोला है कि नल भरा होगा छेद भरा होगा, तो पहला नंबर उसका मतलब फ्लूइड डायनामिक्स का नॉलेज जीरो है। इसका तो उस दिन से तू क्लास नहीं किया है। एरिया क्यों छोटा लगाया गया है? अगर ये तुझे नहीं मालूम है, इसका मतलब डायनामिक्स का नॉलेज जीरो है। कुछ बोल देने से फिजिक्स नहीं होगा कि छेदा भरा कर देंगे तो और निकल जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। फिजिक्स क्लास से बैठे हो और उस दिन डायनामिक्स कब से चल रहा है?
क्या लग रहा है, किसको लग रहा है बढ़ते रहेगा? ए सर यहाँ बहुत पानी आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? चलो ऑप्शन ई है, नहीं कह सकते हैं। किसको लग रहा है घटेगा? चलो अब आइए, किसको लग रहा है पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा? पहले बढ़ेगा फिर और फिर वैसे ही रह जाएगा। कैसे? हाँ समझाओ, सही, ये सही जा रहा है। मतलब पानी बढ़ेगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जितना आएगा उतना चला जाएगा। नहीं जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर कांस्टेंट। पहले एक लेवल से बंदा सही जा रहा है, सही सोचा है। देखो क्या होगा, सो होगा क्या? ए जैसे जैसे पानी आया, डायलॉग सुनना बढ़िया से, आप सुनिए, समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जैसे जैसे पानी आएगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा यहाँ का वेलोसिटी बढ़ेगा। पानी आया निकला, पानी आया निकला। डायलॉग को वैसे सुन, जैसे जैसे पानी आया वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। पानी आया, पानी जमा हुआ, हाइट बढ़ा, यहाँ वेलोसिटी बढ़ा। अब सोच, अगर यहाँ का वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ भी तो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी भरेगा। और जितना जल्दी जल्दी भरेगा, हाइट बढ़ेगा, तो यहाँ की वेलोसिटी भी ज़्यादा। यहाँ का भी वेलोसिटी जल्दी जल्दी गिरा रहा है, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। यहाँ की वेलोसिटी आया, धड़धड़ा के भरा, मान लो पानी जमा हुआ, हाइट बढ़ा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वेलोसिटी यहाँ बढ़ा, हाइट बढ़ाया, यहाँ वेलोसिटी बढ़ा। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी बराबर हो गया तो पानी स्टेबल हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक ही हाइट पे रहेगा। पानी आते जाएगा, निकलते जाएगा, हाइट वही रहेगा, हाइट वही रहेगा। अब देखिए एक चीज़ प्रूव करेंगे। क्या हम बोले, नल ऑन किए, रेट क्या है? अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। पानी आया, पानी जमा हुआ, निकला पानी, पानी और जमा हुआ, हाइट बढ़ा। यहाँ हाइट बढ़ेगा तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा तो हाइट ज़्यादा करेगा। अरे जितना रेट से आएगा उतना ना हाइट बढ़ाएगा। यहाँ की वेलोसिटी, हाइट ज़्यादा तो यहाँ की वेलोसिटी। जब ये और ये एक समय बराबर हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, तो एक ऐसा समय आएगा कि स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? ना पानी का हाइट बढ़ेगा ना, और यहाँ का पानी आते रहेगा और यहाँ का पानी। तो हमको वही निकालना है कि वो हाइट क्या होगा, किस हाइट पे वो स्टेबल हो जाएगा। यानी वो टाइम बताइए कितने टाइम बाद पानी का हाइट स्टेबल हो जाएगा, वो टाइम बताइए। मान लिया नल ऑन किए, टाइम बराबर 0 पे हम नल ऑन किए, कितना देर बाद ये स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। पानी आते रहेगा, यहाँ निकलते रहेगा, लेकिन हाइट कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम बताइए। ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। मान लो डिब्बा लाए, अगर बाल्टी ले आते, आप लोग को बोलते डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, या पाइप एकदम बढ़िया, आराम से आप कर सकते हैं घर में भी, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए तो हम आपके सामने प्रैक्टिकल कर दिया कि आप चाहिए तो कोई चीज़ को घर में भी कर सकते हैं। अब देखिएगा कि एक समय बाद क्या हो जाएगा, पानी स्टेबल हो जाएगा, आते रहेगा वो, निकलते रहेगा। क्या करे, क्या करे भाई? मान लो, समझिएगा ध्यान से, टाइम बराबर 0 पे, टाइम बराबर 0 पे नल बंद था और कंटेनर में भी कोई पानी नहीं था। टी टाइम में, कितने टाइम में, मान लो एच हेड पानी भर दिया वो,
किसी टाइम टी में पानी कितना भर गया, तो dt टाइम में कितना भर जाएगा, dh। t टाइम में कितना, dt टाइम में, t में थोड़ा सा चेंज लिए dt, तो हार्ट में कितना चेंज आएगा, dh का चेंज आएगा। dt क्यों ले रहे हैं, वेरिएबल है ना, यहाँ आ रहा है वो वेरिएबल है, निकल रहा है वो वेरिएबल है। बोलो टाइम अगर हम t से t प्लस dt ले तो पानी का हाइट क्या हो जाएगा, h से लेके h प्लस। ये बात समझ में आया, देखो हमको इंस्टेंटली है, t टाइम में मान लो पानी h हाइट पे है, उसमें थोड़ा सा चेंज लिए कि dt टाइम में कितना पानी बढ़ जाएगा, dh। टाइम का रेंज लेंगे t से, हाइट, ये dt क्या है, छोटा कि बहुत बहुत छोटा, कितना छोटा, इतना कि जीरो के करीब, तो dh क्या है, वो हाइट जो जीरो की जीरो के करीब। अब सोच dt dh क्योंकि है, ताकि हम वहाँ पे वैल्यू को क्या रख सके, कांस्टेंट। तो लगातार पानी गिर रहा है, लगातार निकल रहा है, चीज़ें वेरिएबल है, इसलिए हमें एलिमेंट लेना पड़ा कि हम t टाइम में पानी का हाइट h ले लिए तो dt टाइम में कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा ही भाई, पानी लगातार गिर रहा है। यहाँ का वेलोसिटी तो पहले ही से ज़्यादा हुआ, यहाँ क्यों ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे पानी आया वैसे वैसे जमा हुआ, पानी का वेलोसिटी कुछ ना कुछ यहाँ था, हाइट बढ़ा, पानी की वेलोसिटी यहाँ बढ़ गई, एक समय आया कि यहाँ का वेलोसिटी बराबर हो गया, उसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, हो या ना। क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी बढ़ाने वाला भी तो यहीं का है, यहाँ का वेलोसिटी कौन बढ़ाएगा, हाइट कौन बढ़ाएगा, पानी स्पीड से गिर रहा है भाई। बताओ तो ये वॉल्यूम कितना है, अगर नल का एरिया छोटका है, इस कंटेनर का एरिया यहाँ का ए ले लेते हैं, ये जो एरिया है, अरे एरिया ये होगा कि नहीं होगा कुछ, अरे यहाँ का एरिया ये ना, कंटेनर का एरिया ए, नल का एरिया, तो बोल कितना वॉल्यूम, ADH। t टाइम में h हाइट पानी बढ़ा तो dt टाइम में dh पानी हाइट बढ़ा, तो बताओ dh हाइट में कितना वॉल्यूम है, यहाँ कितना वॉल्यूम का पानी है, ADH। ठीक, जो पानी निकल रहा है वो वॉल्यूम अगर मैं निकाल लूँ, और जो पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम निकाल लूँ, क्या दोनों का डिफरेंस ही तो ADH है। जो पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, देख, जो पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम अल्फा dt है, ध्यान से देख के बता, सोच, जो पानी आ रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, अल्फा dt। कैसे किए, अरे अल्फा मीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में अल्फा, तो dt में अल्फा बाई dt के अल्फा dt, यूनिटरी मेथड लगाओ ना। बोलो एक सेकंड में कितना पानी आ रहा है, तो dt टाइम में क्या हो जाएगा, एक सेकंड में अल्फा, तो dt में क्या हो जाएगा, अल्फा बाई dt के अल्फा dt। जो पानी बाहर आ रहा है वो कितना, जो पानी आ रहा है नल से अल्फा dt, निकल रहा है उसका वॉल्यूम, बोलो dt टाइम में कितना वॉल्यूम, कितना लेंथ का पानी बाहर आया, v dt टाइम में कितना लेंथ बाहर आया, पानी अब फैला, कितना लेंथ में फैला, v क्या वेलोसिटी, dt टाइम, इसका एरिया कितना, AB dt, v तो आपको मालूम भी है, v की जगह √2gh, h ये ना, dt। ये कौन वॉल्यूम जो बाहर आया, ये कौन वॉल्यूम जो बोला आया, माइनस निकला, आया निकला कितना,
A2GHDT आया माइनस निकला बराबर ADH। ये क्वेश्चन है समझ में? अब अगला लाइन सुनना। अभी क्या मारे थे? सुइया। बोला लगा सुइया से तू समझ जाएगा, क्योंकि जिस दिन बर्नौली थ्योरम प्रूव किए थे एलिमेंट तो उसी दिन पढ़ा दिए थे कि कब कहाँ क्या लेना है, वही चीज़ को यहाँ कर रहा है। चलो तलवार चलाते हैं। ये क्या है ये समझ जाओ तो अपने आप समझ जाओ। व्हाट इज ADH? व्हाट इज ADH? DT टाइम में कितना वॉल्यूम बढ़ा? DT टाइम में कितना हाइट बढ़ा? DH। T टाइम में कितना? H। DT में तो बोल उस DT टाइम में कितना वॉल्यूम का पानी जमा हुआ? ADH वो वॉल्यूम है जो बाल्टी के अंदर DT टाइम में जमा हुआ। ये व्हाट इज ADH? ये वो वॉल्यूम है बाल्टी के अंदर जो DT टाइम में, तो जो जमा हुआ वो बराबर है आया माइनस आया, कुछ जमा हुआ आया माइनस आया माइनस गया बराबर जो जमा है। बैठा क्लिक हुआ? फिर से व्हाट इज ADH? DT टाइम में कितना पानी जमा है बाल्टी के अंदर? ADH। जमा पानी बराबर होगा आया माइनस आया कितना, निकला कितना, इसको बराबर कर दिए, खत्म। ये क्वेश्चन बना दिए। यहां से मुझे अच्छा क्वेश्चन है क्या, मुझे चाहिए कितने टाइम पे पानी का हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे हाइट चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी हाइट का वैल्यू बताइए टाइम के इक्वेशन में। कैसे कैरेमेटिक्स में क्वेश्चन किया था, वेलोसिटी बताइए टाइम में, वेलोसिटी बताइए डिस्टेंस में। फाइंड हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फाइंड हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। यही है, मुझे h का वैल्यू चाहिए t टाइम में। सिंपल, आया माइनस निकला बराबर जो जमा है। आया वाला कैसे सॉल्व किया, अल्फा से आ रहा था तो dt टाइम में कितना जमा होगा, कितना आया अल्फा dt। निकलने वाला तो अभी भी तुरंत बताए हैं कि 1 सेकेंड में, यानी dt टाइम में कितना लेंथ का पानी बाहर आया, v dt। ये हो गया लेंथ, लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर, एरिया से, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। ए रहने दिए v के जगह, अरे ऐसे लिखो चाहे, चलो ऐसे कॉमन ले लो, dt कॉमन ले लें, dt क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस a√2gh, अल्फा माइनस ADH। मुझे क्या चाहिए, हाइट। क्या चाहिए, किसके फंक्शन में, इसका क्या मतलब है, कितने टाइम बाद हाइट कांस्टेंट हो जाएगा। वो हाइट बताइए जो अब कांस्टेंट हो चुका है, मतलब ग्राउंड से कितने हाइट पे पानी है, क्या अपना बढ़ रहा है ना, ठीक। चलो तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, मुझे dt क्या हो जाएगा ADH, या ऐसे कर लो, ये दोनों सेम जात का है ना, अरे ये h है ना वेरिएबल, तो DH को यहाँ ले आओ। क्या मैं लिख सकता हूँ dt बराबर ADH बाई अल्फा माइनस a√2gh। मुझे टाइम का वैल्यू हाइट में चाहिए, हाइट का वैल्यू
अरे इसको यहाँ ले आए भाई। एच का जात कौन है? एच ही तो वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन किस में होगा? एच में। ये पूरा टर्म किसके नीचे ले आए? आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। ए तो कांस्टेंट है, ए बाल्टी का एरिया तो कांस्टेंट है। अब लिमिट कौन लिखवाएगा? लिखवाओ लिमिट। वेरिएबल कितना है? एच टी की दोनों? बोलो। यहाँ टाइम 0 है तो हाइट भी टाइम 0 पे हाइट भी टी टाइम में, क्योंकि हम माने थे कि टी टाइम में कितना हाइट बढ़ गया? 0 पर, 0 पर, टी पर, ये निकाल लो। टी टी का इंटीग्रेशन, टी के जगह टी, इधर इंटीग्रेशन कर लो। कौन करेगा? आपकी मैं? आपकी मैं, और आज ही करोगे। अगले दिन कॉपी चेक करेंगे इंटीग्रेशन किया कि नहीं किया। आफ्टर सॉल्विंग आपका आंसर आ जाएगा ए समिट ऑन। समिट रही है, निकालोगे? चलो रफ निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। पीडीएफ में ऐसा ही सेम टू सेम लिखा हुआ है, लिखा होगा नीचे आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द करेक्ट आंसर। मैं अगले दिन चेक करूंगा। इंटीग्रेशन आपको आना ही। मैं रूट वाला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सिखाया हुआ हूँ। ये बहाने पिटाई खाओगे, नहीं बना के लाओगे तो। मान लो पानी अच्छा तक भरा हुआ है, पानी यहाँ लगा दिया ना, क्या पानी बाहर आएगा? क्या एक समय आएगा कि पानी खाली हो जाएगा? बोलो। तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए अगर 10 मीटर पानी भरा हुआ है तो बताइए 2 सेकंड बाद कितना हाइट का पानी बचेगा? फिर से तुम्हें चाहिए हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं यहाँ इक्वेशन में बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्या रहेगा मालूम है? पानी 10 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, ठीक? बताओ 3 सेकंड बाद कितना पानी अंदर में बचा है? अरे खाली होगा तो नीचे आएगा। एक टाइम बाद खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या करो, न्यूमेरिकल में वैल्यू दे दें या इक्वेशन तैयार करोगे? इक्वेशन से क्या होगा? वैल्यू बढ़ाएंगे तो आ जाएगा न्यूमेरिकल। तो मुझे चाहिए हाइट पानी का टी टाइम में, यानी कितने टाइम बाद कितना पानी बचेगा, निकालो। बिल्कुल अलग है। यहाँ पानी पहले से भरल नहीं था, यहाँ पहले से भरल है। दोनों में अंतर नहीं बुझाया? वहाँ पानी भरल था कि आ रहा था? यहाँ भरल है पहले ही से। हाँ करो कोशिश। एक इक्वेशन तैयार करो, किसका? कितना में? वो इक्वेशन जो आएगा न्यूमेरिकल में डायरेक्ट बैठ जाएगा। अरे कैसे वेलोसिटी लाया 2gh रूट अंडर? हम बोलेंगे h का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी वैल्यू में आएगा कि नहीं आएगा?
सर यहाँ पर सर इसको लेट कर लिए ए बड़ा ए और छोटा ए ऐसे करके लेट कर सकते हैं प्रेशर लाने के लिए वॉल्यूम यहाँ पर नल का एरिया छोटका ए ले लो, अब बाल्टी का एरिया बड़का ए ले लो। कलम रोकिए, कलम रोकिए। इस क्वेश्चन में मेजर पोर्शन ये इंटीग्रेशन है कि ऊपर वाला? ये कितना परसेंट है? तू 90 बोल दे भाई, 100 बोल दे करे, ये 1% नहीं है। अब इंटीग्रेशन तुम रिविजन नहीं करोगे, पढ़वे नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए 200% यही है भाई। ये इंटीग्रेशन 1% नहीं है। ये कैसे लिखे थे? वही काम वहां आएगा। कैसे लिखे ये? हम जानते हैं कि भैया जैसे जैसे पानी वहां आया था वैसे वैसे जमा हुआ था। हाइट बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ा। यहाँ का वेलोसिटी बढ़ाने वाला यहाँ का वेलोसिटी एक समय आएगा, यहाँ तो बढ़ला ही है पहले से। इसका दोस्त बोला है हम तो बढ़ला ही है, तोरा बढ़ा देंगे, टेंशन मत ले, टाइम दे मुझे। धर के यहाँ बढ़ा दिया वेलोसिटी। जिस समय यहाँ और यहाँ का वेलोसिटी बराबर हो गया, तो जिस रेट से आ रहा है उसी रेट से निकलेगा, तो हाइट का क्या फर्क पड़ेगा? वही रह जाएगा। यहाँ का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, तो पानी का हाइट चेंज होगा। तो वही ना आप इक्वेशन में निकालिएगा कि वो हाइट बताइए जब वो कांस्टेंट हो गया है, कितना देर में हो गया, 5 सेकंड की 10 सेकंड। सोच, इस इक्वेशन से जो भी इक्वेशन आएगा, अगर मैं सबका वैल्यू दे दिया तो क्या न्यूमेरिकल आंसर आएगा? तो लिखता है 2gh, इसका क्या मतलब है? बाल्टी का हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी क्या आएगा? 2g × 20। जी का वैल्यू 10, वैल्यू में आएगा कि नहीं आएगा? मेन वैल्यू है कि मेन इक्वेशन है? अरे ये निकाले तो वैल्यू बैठा लेंगे ना भाई। मान लो ये इंटीग्रेशन किया आप, अब अपने मन से तू क्या किया, इसका वैल्यू ले लिया 2, अल्फा का वैल्यू क्या ले लिया 2, यहाँ का एरिया ले लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ का एरिया ले लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉल्व किया, आंसर आया 5 सेकंड। इसका क्या मतलब होगा? 5 सेकंड बाद पानी क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर? तो ये इक्वेशन समझना है कैसे लिखे, ये एलिमेंट क्यों लेते हैं, ये dt dh क्यों लेते हैं। हजारों दिन किए हो यार, जब से इंटीग्रेशन पढ़े हो तब से। जहाँ भी चीज़ें वेरिएबल होगा ना, मालूम है कि कितना देर में कितना भरेगा, कितना खाली होगा। बाल्टी भरा हुआ है 60 तक, यहाँ नल लगा दिए, नल का एरिया कुछ होगा ए, इसका एरिया बड़का ए, ठीक। मुझे क्या चाहिए, कितना देर में खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्यों ना ऐसा कर ले कि एगो फार्मूले बना ले कि अगर पानी इतना हाइट तक भरा हुआ है तो किसी भी टाइम में बोलेगा, हम निकाल देंगे। बताओ 2 सेकंड बाद कितना पानी अंदर में है, बैठाएंगे टाइम, इक्वेशन में आ जाएगा हाइट। बताओ 10 सेकंड बाद पानी कितना अंदर बचा, टाइम रखेंगे 10, हाइट आ जाएगा। या ऐसा उल्टा भी बोल सकता है, पहले पानी का हाइट कितना था 10 सेंटीमीटर, बोलो अब है 8 सेंटीमीटर। पहले क्या था, अब है डिक्रीज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से पानी बाहर। बताओ कितने टाइम में पानी का हाइट 10 से 8 हो जाएगा? बात वही है, हाइट से टाइम निकालेगा, टाइम से क्या करेंगे? बताओ, टाइम बराबर 0 पे नल ऑन नहीं किए थे, पानी कहाँ तक भरा हुआ था? बड़का हाइट। टाइम बराबर 0 पे जो h है वो बड़का h है। अरे h मतलब रिक्वायर्ड हाइट,
नल बंद है तो पूरा पानी भरा हुआ है। टाइम बराबर 0 पे पूरा हाइट कितना है? जो हाइट, मान लो कि मुझे छोटका एच निकालना है, कितने टाइम बाद बाल्टी के अंदर कितना पानी बचेगा मुझे निकालना है। लेट वो हाइट मैंने छोटका एच मान लिया। क्या मान लिया? वो छोटका एच ही मुझे निकालना है। शुरू कहाँ से करेंगे? 0 से। टाइम बराबर 0 पे, टाइम बराबर छोटका एच। देखो हम बोल देते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत करोगे तो बहुत बवाल लेवल बन जाएगा। ये रोडोप का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं तुम लोग को करवाना। ये रोडोप का क्वेश्चन है। क्यों करवाते हैं? आप मेरे पास आए हो तो ऐसा आपका लेवल बढ़ाऊं, लगे कि हाँ मास्टर पढ़ाया मेरा। हो सकता है अभी तुमको पता नहीं चले, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है, मेरा कॉपी बवाल काम आएगा। और कितने बच्चे का ये एग्जाम्पल मेरे सामने आया, सर 11th में थे, आपका बात नहीं सुन रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन हम इंजीनियरिंग किए, प्राइवेट से ही जा रहे हैं, नहीं निकला हमसे नाइट, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स लिए, ये मैकेनिकल इंजीनियर लिए बड़ा कॉपी आपका काम आ रहा है। ये तुम्हारा भी स्टेटमेंट हो सकता है अगर इंजीनियरिंग करोगे, क्योंकि मेडिकल में भी तो पहला सेमेस्टर फिजिक्स आता है। कोई भी ब्रांच लो, कोई भी चीज़ करोगे मेडिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस भी लोगे तो पहला सेमेस्टर तो फिजिक्स पढ़ना ही पड़ता है, वो कॉपी काम आएगा। अच्छा ही बताओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पहुँचे कि धीरे धीरे आगे बढ़े? सोचिए, सुनिए ध्यान से। अब जब से अब डायनेमिक्स पढ़े हैं, डायनेमिक्स से लेके यहाँ तक पहुँचने में ये क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी पहुँचे हैं। देखिए, आप जब डायनेमिक्स शुरू किए तब का लेवल यहाँ था, ऐसे ऐसे बढ़ाएं भाई, पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाते हुए। अस्सी पे यही क्वेश्चन उठो का, मैं बोलता नहीं हूँ। आप किसी भी चैप्टर में लेके बैठो, मैक्सिमम क्वेश्चन छांट के उसका लैंग्वेज इजी करके वैल्यू बदल के वो आपके कॉपी में है। और डीपी भी उसी हिसाब से सेट किया गया, 10 से 12 बुक के हिसाब से। इसलिए बोलते हैं कि मेरे कॉपी, मेरे क्लास नोट्स और डीपी के अलावा कुछ मत करो तुम। बिलीव के साथ इसको घोर के पी जाओ पूरा, बिलीव के साथ, फिर देख कैसे चमकोगे। थोड़ा समय, अब इसको घर पे जाके छोड़ देंगे तो नहीं होगा। देखना कि सर क्या बोल रहे थे, आया माइनस निकला बराबर जमा हुआ, इतना मेहनत करना है, लिखना है हिंदी में जाके, थोड़ा लेवल बढ़ाना है, तब ना होगा। ये भी उसी का पार्ट है, ये भी वहीं का पार्ट है, वही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, हमको तो एकदम क्लियर है, चीजें वेरिएबल है। ईमानदारी बता, तो ईमानदारी बता, इंटीग्रेशन कैसे पकड़ते हैं बताओ तो। पानी भरा हुआ है 10 सेंटीमीटर तक, बोलो 2 सेकंड में खाली हो गया। कुछ 2 सेकंड में खाली हुआ कि 0 से 2 सेकंड में? क्या कोई बोल सकता है कि 1 सेकंड में इतना ही पानी खाली हुआ? 1 सेकंड क्या है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस? तुम्हें कहाँ मालूम है भाई, तुम्हें निकालना है हाई टाइम में। वो टाइम है कि 0 से टाइम है, लेकिन हमको चाहिए 0 से टी पे कि टी पर। ये टी है। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? अगर कोई भी चीज लगातार वेरी कर रहा है, ये हटाओ नहीं, यहीं से पता चल गया। जब भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें बोल देना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस की एवरेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन लिख दे, एज अ क्या होगा? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। अब मन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलना चाहिए, या तो डिफरेंशिएशन होगा या तो कब होगा डिफरेंशिएशन? जब वेरी स्मॉल चीज के लिए कोई चीज पूछेगा, वेरी स्मॉल के लिए ही पूछ रहा है तो डिफरेंशिएशन से बनेगा फंक्शन वाला क्वेश्चन। और किसी सिस्टम के लिए पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन। क्या बाल्टी का भरा हुआ पानी सिस्टम है? सिस्टम के लिए क्या आएगा? ये सब चीज चलना चाहिए देख के। तो देख रहे हैं कोई बर्नौली लगा रहे हो, देख रहे हो कोई फार्मूला लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, करिए। आपको ये चीज समझ में डायरेक्ट आना चाहिए देख के। नहीं आ रहा है तो मेहनत नहीं, पागलपन वाला मेहनत करना शुरू कर, हर जगह हम तुम्हारे साथ हैं। अगर ये तुम नहीं सोचोगे तो 12th का कोई भी डेरिवेशन तुम नहीं समझ पाओगे, नहीं कर पाओगे।
मैं क्यों गलत बोलूंगा कि तुम अच्छा कर लोगे। बस इतना ही सोचना था। जब भी इस फंक्शन लिख दे, किसी टाइम पे पूछे, स्टैंड पे डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आना ही है। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य चीज है। अब सोचना है कि अगर सिस्टम का निकालना है तो इंटीग्रेशन। सोच ध्यान से बताओ, टी टाइम में एच हट मान ले। मान लो किसी टाइम में पानी एच हट ही बचा, मुझे नहीं मालूम कितना बचा, मुझे नहीं मालूम कितना बचा। टी टाइम में कितना पानी बचा, एच हट बटा। बोलो टाइम बराबर 0 पे पानी पहले कितना था, मुझे जो हाइट चाहिए था वो पहले कितना था, वही ना कम हो रहा है। तो बताओ टी टाइम बाद कितना मान लिए, तो डी टी में कितना, पानी पहले भरा हुआ था, नल ऑन किए, पानी निकलते गया या पानी घटते गया, निकलते गया घटते गया। फिर से टी टाइम बाद मान लिए कि पानी का हाइट कितना है, तो डी टी टाइम बाद टी में चेंज लाएंगे डी टी, तो एच में चेंज आएगा। क्लियर, ये हो जाएगा डी एच। बताओ कितना वॉल्यूम है यहाँ, ए डी एच। बोलो जैसे ही हम नल ऑन किए पानी धड़धड़ा के निकला, यहाँ घट रहा है। डीटी टाइम में कितना पानी घट रहा है, चूंकि घट रहा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। जल्दी बोल, माइनस क्यों लगा, घट रहा है। व्हाट इज ADH, ऐसे अच्छा से बढ़िया से डायलॉग बना के बोलना। हम बोलेंगे क्या है ADH, बोलना ADH वो वॉल्यूम है जो DT टाइम में घट रहा है और माइनस शो कर रहा है घटने का। रेडी, व्हाट इज ADH, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके हम छोड़ेंगे। आपको लगता है कि हो रहा है तो आप निकल जाइए, अगले दिन हम समझा देंगे आपको, अगर ऐसा लग रहा है तब। ये चीज़ थोड़ा सा सुधार कीजिए, टाइम में पुराने आ रहे हैं। लेक्चर के दौरान तो ये सब चीज़। व्हाट इज ADH, ADH वो वॉल्यूम है जो DT टाइम में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगला लाइन में बोलूंगा, खाली जगह तुम्हें भरना है, भर दिया तो मजा आ जाएगा। DT टाइम में जो पानी घट रहा है वही तो बन गया। रे मुरी झोंकना, उठा मुरी। DT टाइम में जो पानी वही तो बाहर, इसको बराबर करते जो बाहर आ रहा है। देख के बोल कितना पानी का बाहर आ रहा है, यही ला। क्या ये बाहर वाला पानी था, अभी भी तो वही होगा, क्योंकि बस अंतर क्या है कि पहले नल ऑन था, पानी आ रहा था निकल रहा था, यहाँ पे पहले से भरल है, लेकिन निकलने वाला पानी तो हर जगह सेम रहेगा ना। DT टाइम में जितना पानी घट रहा है वही तो भागेगा। क्वेश्चन आपसे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ADH माइनस क्यों लगा है, क्लियर है। बाहर कौन आ रहा है, ये कैसे लिखे, क्लियर है। अब क्या करो, निकालना क्या है, H में टाइम या टाइम में, इसको यहां ले आओ। बोलो ना, बर का A को यहां ले आए, दोनों तरफ क्या कर दो, बोलो। यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल टाइम 0 पे पानी कितना भरल था, टाइम 0 पे कितना पानी, T टाइम बाद H की छोटका है, 0 पर कितना पानी भरल था, T टाइम बाद। इंटीग्रेशन कौन करेगा, क्या आपको रूट वाला इंटीग्रेशन आता है,
छोटका है और बड़ का एरिया है जो कांस्टेंट है, कहाँ निकल जाएगा? टीएच का इंटीग्रेशन एच, इसका इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ गया। सुनो पीडीएफ में लिखा हुआ आंसर, लेकिन आंसर देख के रफ में नहीं करोगे, खुद करके पीडीएफ से मिला लोगे, हाँ या ना? चलिए यहाँ तक फिनिश हो गया। कल का रूटीन व्हाट्सएप पे देख लें, मतलब ग्रुप में देख लेना।